स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन साइंस बाय हरे कृष्णा चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है? सेपरेशन मीन्स अलग करना, है ना, और सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, यानी पदार्थों को, यानी कुछ सब्सटेंस है, पदार्थ हैं जिन्हें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग करेंगे, या फिर कैसे अलग करेंगे या क्यों अलग करेंगे। इन सब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इनका हमें आंसर्स इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस लाइक एयर, सी, वाटर, सॉइल, रॉक, मिल्क एंड पेंट आर मिक्सचर। स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे कि एयर हवा, सी वाटर समुद्र का पानी, मिट्टी, रॉक चट्टाने, मिल्क दूध एंड पेंट, और जो पेंट होते हैं ये सब क्या है? आर मिक्सचर्स। ये क्या है? मिक्सचर्स हैं। सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन वाटर। जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसमें क्या होता है? किस चीज़ का मिक्सचर होता है? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, यानी पानी में घुले हुए नमक का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बारे में। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू आर मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट कंटेन, जिसमें होता है टू आर मोर प्योर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर फॉर्म में पदार्थ होते हैं, मिक्स टुगेदर, एक साथ क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग अनुपात में। हम कह सकते हैं मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस एक साथ अलग अलग अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है। The substance that are mixed to form a mixture are called constituents or component। कह रहा है कि जो भी सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे या फिर कंपोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मिक्सचर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं सब्सटेंस की क्या क्वालिटी है। द सब्सटेंसेस और कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, जो सब्सटेंस हैं या फिर कंपोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं, प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, जो कि मिक्सचर में क्या है? प्रेजेंट हैं। डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी पहचान है, उसे क्या कहते हैं? वो लूज नहीं करते, यानी वो होता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। कहने का मतलब जो सब्सटेंस है, जैसे अगर कोई सब्सटेंस रेड कलर में है तो जब वो हम मिक्सचर बनाएंगे तो वो भी कैसा होगा? रेड कलर में ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस उसमें मिक्स हुआ है या फिर जो कंपोनेंट इस मिक्सचर को बनाने में यूज़ हुआ है, वो अपनी आइडेंटिटी क्या रखेगा? बरकरार रखेगा, उसे ख़त्म नहीं होने देता है। These components can usually be separated by simple physical methods। ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? साधारणतः फिजिकल मेथड से हम उन्हें क्या करते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। कॉमन साल्ट दैट इज़ यूज्ड ऑन आवर किचन, जो हमारा साधारण नमक होता है जो कि हमारे किचन में यूज़ होता है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम वाटर। वो कैसे तैयार किया जाता है? सी वाटर से, समुद्र के पानी से। कैसे? बाय सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम वाटर, उसमें से नमक को अलग करके, यानी जो समुद्र का पानी है उस पानी से क्या करते हैं हम लोग? नमक को अलग करके क्या बनाते हैं? कॉमन साल्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नमक जो था ये क्या है? कंपोनेंट है या फिर कह लीजिए सब्सटेंस है कि नहीं? जो कि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। लेकिन जब उसमें से हम लोगों ने नमक को क्या कर लिया?
अलग कर लिया तो उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हुई क्या? नहीं ख़त्म हुई ना, तो वही चीज़ है। लेट अस स्टडी द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी जिसकी वजह से हमें सब्सटेंस को उनके मिक्सचर से अलग करने का ज़रूरत पड़ गया। तो एक एक हम लोग देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर। आवश्यकता किस चीज़ की? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को अलग करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई मिक्सचर से? चलिए अब हम लोग देखते हैं। सेपरेशन ऑफ ए सब कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर इज़ ऑफन नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन। कह रहा है कि जो कंपोनेंट होते हैं उनका मिक्सचर से अलग करना आवश्यक क्यों है? उसके पीछे कई सारे कारण हैं, है ना। ये जो आवश्यकता है कंपोनेंट्स को उनके मिक्सचर से अलग करने के लिए, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सम रीजन्स आर एज फॉलोज। कुछ कारण यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। पहला कारण क्या है? टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। मान लीजिए कोई मिक्सचर है और उसमें हार्मफुल सब्सटेंस हैं, तो सबसे फर्स्ट रीज़न यही है कि हम लोग उसमें से क्या करें, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे अलग कर लें। इसलिए हमें कंपोनेंट को या फिर सब्सटेंस को अलग करने की आवश्यकता है। अब देखिए कैसे करते हैं। बी बाई व्हीट, राइस एंड पल्सेस। हम खरीदते हैं क्या क्या? गेहूँ, चावल और दालें। कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से जब हम लोग खरीदते हैं। These food grains usually contains small pieces of stones and insect। तो जब हम लोग ये सब चीज़ें जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल खरीदते हैं मार्केट से, तो ये जो फूड होते हैं उसमें जनरली क्या पाया जाता है? आप देखते होंगे छोटे छोटे स्टोन के पीसेस पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं, और इंसेक्ट के भी एक दो कीड़े मरे हुए इसमें मिल जाते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है? दीज पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड इंसेक्ट आर हार्मफुल टू अस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पीसेस ऑफ स्टोन है या फिर इंसेक्ट हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है? हार्मफुल है। तो आप बताइए, जब ये हमारे लिए हार्मफुल हैं तो क्या इन्हें अलग करने की ज़रूरत है ना? बिल्कुल। सो इसलिए बी सेपरेट देम फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। और इसीलिए हम लोग उसे क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस है। कहाँ से? व्हीट, राइस और पल्सेस। इन सब चीज़ों से जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं, जो कि स्टोन है या फिर इंसेक्ट है, उसे अलग कर लेते हैं। बिफोर यूजिंग देम, उन्हें यूज़ करने से पहले। यानी कि हमें जो भी सब्सटेंस है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, इसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस उसे हम लोग क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? क्यों अलग करते हैं कंपोनेंट्स को? टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट्स। क्यों करते हैं? हमें यूज़फुल कंपोनेंट्स को पाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, क्रूड पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। जो कच्चा तेल होता है, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं, सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोलियम। उसमें क्या क्या मिला रहता है? पेट्रोल भी रहता है, डीजल भी रहता है, केरोसिन भी रहता है, पेट्रोलियम भी रहता है। तो फिर इसमें से हमारी अलग चीज़ें जो लिया हुआ है, इसमें दिया है, सबको अलग अलग करने की आवश्यकता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग सेपरेशन करते हैं। बी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम टू ऑब्टेन दीज यूज़फुल कंपोनेंट। इसीलिए हम लोग जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट हैं या मिक्सचर है, यूज़फुल सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें सेपरेट करते हैं। कैसे? केरोसिन इज यूज्ड एज ए हाउस होल्ड फ्यूल वेयर एज पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। कह रहा है कि जो केरोसिन होता है, क्यों अलग करते हैं? क्योंकि केरोसिन हमारा यूज़फुल सब्सटेंस है और वो कहाँ यूज़ होता है? हाउस होल्ड फ्यूल, घरों में यूज़ होने वाला ईंधन की तरह से यूज़ किया जाता है। जबकि पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल, जबकि पेट्रोल और डीजल कहाँ यूज़ किए जाते हैं?
जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उसमें ईंधन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस। मान लीजिए कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। यू माइट हैव सीन योर मदर प्रिपेयरिंग टी बाई एडिंग टी लीव्स। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी चाय बनाती हैं तो उसमें क्या डालती हैं, टी लीव्स यानी चाय की पत्तियां मिक्स कर लेती हैं। शुगर भी मिलाती हैं एंड मिल्क इन्हें बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में ये सब चीज़ें मिलाती हैं। आपने देखा होगा ना। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द टी से प्रिपेयर्ड, जैसे ही चाय हमारा क्या हो जाता है, पक के तैयार हो जाता है, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, शी सेपरेट्स द टी लीव्स फ्रॉम टी बाय यूजिंग ए टी स्ट्रेनर। आपकी मम्मी क्या करती हैं, चाय की पत्ती को चाय से अलग कर देती हैं, यूजिंग ए टी स्ट्रेनर यानी चाय की छन्नी से, जो चाय छन्नी होती है ना, उससे हेल्प से क्या करती हैं, चाय की पत्ती को अलग कर देती हैं। वाई डज शी डू दिस, वह ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि दिस इज़ डन बिकॉज द यूज टी लीव्स हैव बिकम अनडिजायरेबल कंपोनेंट। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो चाय की पत्ती है अब वो हमारे लिए क्या हो गया, अनडिजायरेबल कंपोनेंट, जिसकी हमें अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस। इसीलिए हम लोग सब किसी मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करते हैं ताकि उसमें से अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम लोग बाहर निकाल सकें। तो आपको अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि सेपरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।